अग्नि का प्रवेश कर देना। आज मेरे भाई बहनों, शैतान ने चुनरी ओढ़ ली, अब प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता के ऊपर बैठ गए। याद रहे, बहन सईता को वरदान भगवान ने दिया था। हिरण्याकश्यप की जो बहन सईता है, इसको भगवान ने वरदान दिया था कि चुनरी लो और जो भी आप चाहोगी इस चुनरी से आप बच जाओगी, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। और हाँ, भगवान ने ये भी बताया था कि अगर मेरे भक्त के ऊपर प्रहार करोगी तो ये वरदान उल्टा भी हो सकता है। आज मेरे भाई वो चुनरी ओढ़ करके बैठ गई। आज प्रहलाद को गोद में ले लिया। जैसे ही जल्लादों ने चिता चुनी आग लगाई, वैसे ही महाराज प्रहलाद थोड़ा सा घबराए, भगवान का किया ध्यान। आज जैसे ही भगवान का ध्यान किया है, कैसे कि आरे मुख करी के ऊपर बहुत किया याद है भैया, प्रहलाद रोने लगे। आरे मुख करी के ऊपर बहुत किया भगवान ने अपनी माया के द्वारा हवा चलाई और सईता की चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गई। अब देखते देखते बहन सईता जलकर गिर राख हो गई। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। भाई सुबह हुआ, लोगों ने देखा, अरे ये तो सईता जल गई। देवताओं ने आज जैसे ही देखा, देवता बहुत खुश हुए। वहीं पर से इनका नाम दूसरा पड़ जाता है। ये फागुन के महीने में जो होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती नहीं, हर जगह मनाई जाती है, इनका नाम उसी दिन से होलिका पड़ गया है। कहते हैं भाई आज होलिका दहन है। मेरे भाई बंधुओं, इनका पहले नाम था महाराज, जाने जाते हैं कुछ लोग दैत्य बताते हैं और कुछ लोग और भी कहते हैं। पहले इनका नाम था सईता और जब ये जलकर के राख हो गई तब इनका नाम दूसरा पड़ा है होलिका। मेरे भाई सुबह हुआ, लोगों ने देखा कि प्रहलाद अपनी बुआ की राख के ऊपर खेल रहे हैं, चुनरी प्रहलाद के ऊपर पड़ी है। ए मेरे भाई, जैसे ही देखा तो जो दैत्य के वंश के थे, जो राक्षस वंश के थे, उन्होंने कीचड़ धूल उड़ा करके वो त्योहार मनाया। जो देवताओं के वंश के थे, उन्होंने गुलाल रंग इत्यादि लगा करके त्योहार मनाया। हम लोग रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। और कोई कोई ऐसे कमूत होते महाराज, निकलते जाते देखते तुरंत उठावते धूल झोंक दे, वो राक्षस वंश के होते महाराज। आज जैसे ही होलिका दहन हुआ है, फागुन के महीना जैसे ही देखा, परमात्मा ने पुष्पों की बरसात की। भगवान महाराज सबके होते हैं। प्रेम से बोलिए होलिका मैया की जय हो। आज जैसे जल करके राख हो गई, ये खबर हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ी कि मेरा बेटा बच गया, मेरी बहन बच चुकी है। प्रहलाद आए, फिर बोले पिताजी राम राम। भैया चले में जैसे ही नमक छिड़का जाता है, वैसे प्रहलाद लाल लाल आंख करके बोले हिरण्याकश्यप, तुझे पक्का नहीं छोड़ूंगा। जल्लादो, लोहे का खंभा इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, लाल लाल अंगारे की भांति होता है। आज जैसे ही लाल लाल अंगारे की भांति लोहे का खंभा हो गया, प्रहलाद से आज वही हिरण्याकश्यप बोले, जा इस खंभा को पकड़ ले, देखे तेरे भगवान कहाँ है, अब आए बचा तेरे भगवान। प्रहलाद बोले, क्यों मूर्खता न दिखा रहे हो, क्यों तुम्हारे अंदर अज्ञानता भरी है, सुनो तुम्हारा कहाँ ज्ञान चला गया। अरे परमात्मा हम में है, तुम में है, और इस खंबे की बात करते तो भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद को पूर्ण विश्वास है। ये मेरे भाई, जैसे इतना कहा तो कहा, जाओ इस खंबे से आप गुफा लपेट करके जैसे ही जाओगे मैं जान जाऊंगा भगवान तुम्हारे। प्रहलाद थोड़ा सा जिसके भगवान चींटी का रूप धारण करके आ गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे ही आज प्रहलाद ने देखा कि जब ये चींटी नहीं मर रही, इतनी छोटी, हम तो इतने बड़े हैं। प्रहलाद गए गुफा डाल करके, कहते पिताजी देखो भगवान जर्रे जर्रे में समाये। आज जैसे ही गुफा डाल लेते हैं, जब आपके पिताजी ये तो बर्फ से भी ठंडा है, तुमने इसे बहुत गर्म करवाया था। प्रहलाद
प्रहलाद की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गए। आज तलवार लेकर के दौड़े तो भगवान आज जैसे ही देखते हैं मारने के लिए जा रहा है हिरण्यकश्यप, भगवान ने क्या किया, अरे धार के नरसिंह रूप पर एक खंभा से प्रगटे। नरसिंह रूप धारण करके आ गए। प्रेम से नरसिंह भगवान की आज जैसे ही नरसिंह रूप धारण करके आ गए, जैसे ही मारना चाहा हिरण्यकश्यप बोला रुक जाओ, ठहर जाओ। आज मेरे भाई बंधु जैसे ही कहा ठहर जाओ,